Assalamu alaikum dear students. I welcome you all to my class Shahid Sir's Education Point. So today we are with another topic that is Kazmi report. तो जैसा कि आप जानते हैं ये हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा है, I mean लास्ट यूनिट चल रहा है. तो अभी इसके बाद और एक रिपोर्ट है, दैट इज़ भगवान शाही रिपोर्ट. तो उसके बाद हमारा जो जितना भी सिलेबस है 2 बार मैंने कवर किया है. तो अगर फिर भी आपको अब आसानी नहीं होगी तो फिर कब होगी बेटा. तो ये हमारा सेकेंड रिवीजन है, ठीक है. तो मुझे उम्मीद है कि बेटा आप आराम से अब कर पाओगे, कोई टेंशन लेना नहीं है. तो चलते बेटा स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर, दैट इज़ काज़मी रिपोर्ट. तो काज़मी ये पहला ही क्वेश्चन आया था, काज़मी रिपोर्ट कब दिया गया है 1950. ये डेट आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट. कब दिया, इसका जो अपॉइंटमेंट था दैट वाज बेसिकली 1950, 18 अगस्त 1950. और इसमें ना बेटा 11 मेंबर्स थे, याद रखना. 1 मैन कमेटी इज़ द शार्प कमेटी, क्योंकि शार्प कमेटी मैंने कोई मेंबर नहीं बताया आपको, ठीक है ना बेटा. KG सैदन रिपोर्ट को लेकर बहुत सारे मेंबर्स थे उसमें, लेकिन पता नहीं, डोंट नो एग्जैक्ट नंबर. तो 1 मैन कमेटी जो है वो मैंने ऑलरेडी आपको कहा था शार्प कमेटी है, ठीक है. और ये काज़मी रिपोर्ट जो है इसमें 11 मेंबर्स थे, याद रखना है. एंड इसका जो मतलब अपॉइंटमेंट डेट है दैट इज़ 18 अगस्त 1950 और इसमें 11 मेंबर्स है. और सबमिट कब किया गया ये भी इंपॉर्टेंट है, एक टॉपिक बनता है, इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ 4 दिसंबर 1950. ओके. तो ये ए काज़मी जो है इट वाज अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन बाय द देन प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि हमारे स्टेट में पहले क्या होते थे, प्राइम मिनिस्टर, बट देन द नॉमेनक्लेचर वाज चेंज्ड टू द CM. तो उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर दैट इज शेख अब्दुल्ला, तो इसी ने इसको अपॉइंट किया था एज ए डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन. तो क्यों, मोटिव क्या था, टू ब्रिंग द रिफॉर्मेशन और इन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड एजुकेशन इन जनरल. तो रिफॉर्मेशन, ये भी एक क्वेश्चन आया था कि फॉर द रिफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन JNK विच कमिटी वाज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट. तो इट इज़ काज़मी रिपोर्ट. तो इसको फॉर टू ब्रिंग द रिफॉर्मेशन इन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड एजुकेशन इन जनरल. तो इट वाज A काज़मी हु हैज़ बीन अपॉइंटेड as a director of education in order to bring the reformation in educational administration and education in general, right. After that, तो इसका जो बेसिक यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत पॉइंट्स यहाँ पे दिखे हैं, लेकिन पहले हम रिकमेंडेशंस की ओर आते हैं. कौन कौन से रिकमेंडेशंस हैं. फॉर रिकमेंडेशन माय डियर यू कैन चेक माय प्लेलिस्ट, वहाँ पे आप काज़मी रिपोर्ट देख सकते हैं, आराम से देख सकते हैं. मैंने वहाँ पे बहुत सारे रिकमेंडेशंस दिए हैं. और यहाँ पे हम जनरल टॉक करेंगे. जनरल टॉक इन द सेंस हम यहाँ पे डिटेल में नहीं आपको बताएंगे. तो रिकमेंडेशंस में इसने क्या रखा है, 1 इज सोशल एजुकेशन के बारे में बात की, अनदर इज फिजिकल एजुकेशन, रिफ्रेशर कोर्सेज फॉर द टीचर, मल्टीपर्पज हायर स्कूल इज वेरी इंपॉर्टेंट. और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ही टॉक्ड अबाउट द किंडरगार्टन स्कूल 3 to 5 ईयर और ड्यूरेशन इज 2 years. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो किंडरगार्टन और प्राइमरी स्कूल एजुकेशन का जो ड्यूरेशन है, यहाँ पे प्राइमरी है 1 एंड नॉट, इट इज प्राइमरी स्कूल. प्राइमरी स्कूल ड्यूरेशन 7 साल है एज पर व्हाट, एज पर काज़मी रिपोर्ट. एंड क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन आल्सो फोकस्ड बाय काज़मी. एंड वन मोर इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आ सकता है कि एज पर द काज़मी रिपोर्ट टेक्स्ट बुक कमिटी मस्ट बी एस्टैब्लिश्ड. टेक्स्ट बुक कमिटी मस्ट बी एस्टैब्लिश्ड. तो अगर हम कंक्लूजन देंगे ना, कंक्लूजन सबसे ज्यादा रिकमेंडेशन उसने किस पे दिए हैं, प्राइमरी एजुकेशन किंडरगार्टन पे दिया है, ठीक है. एंड प्लस टीचर रिफॉर्मेशन, वो टीचर के रिलेटेड उसने बहुत सारे रिकमेंडेशंस दिए हैं. और सो फार एज पे स्केल ऑफ द टीचर इज कंसर्न, इसने पे स्केल को लेकर कैटेगरीज बनाई, यानी एक कैटेगरी बनाई नॉन गेस्ट टीचर्स. तो उस वक्त उनकी सैलरी जो थी तो वो 50 to 90 रुपीज़ थी उस वक्त, 50 to 90. इसी तरह स्पेशल लाइन टीचर जो है, स्पेशल लाइन टीचर उनका है 70 to 120, 70 to 120. इसी तरह ट्रेनड टीचर्स जो है, ग्रेजुएट टीचर्स, ट्रेनड ग्रेजुएट टीचर उनका 80 to 200 है. और ग्रेजुएट ऑफिसर जो है इनका 200 to 300 है. अब यहाँ पे नॉन गेस्टेड टीचर, तो टीचर के लिए एक बार आया है कि जनरली वहां पे बात करें कि पे स्केल फॉर द टीचर इट इज 50 to 90 रुपीज. तो आपका ऑप्शन वहां पे 50 to 90, अगर इसी बीच कोई ऑप्शन आता है तो आप उसको आंसर कर सकते हो. तो यहाँ पे आप बहुत सारे
कैटेगरीज देख सकते हैं कि पे स्केल के बारे में उसने कहा है कि नॉन गेस्टेड टीचर के लिए अलग है, स्पेशल लाइन टीचर के लिए अलग है, और इसी तरह हाँ मुझे लगता है कि ये वाला जो स्पेशल लाइन टीचर इज द जनरल लाइन टीचर, तो नॉन गेस्टेड टीचर है इसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है। तो अगर वहाँ पे आ गया नॉन गेस्टेड टीचर के लिए क्या है, तो आपको लिखना है कि 50 to 90 है, लेकिन अगर वहाँ पे स्पेशल लाइन टीचर आ गया तो वहाँ पे आपको लिखना है 7। अगर वहाँ पे सिंपली टीचर के रिलेटेड, तो मुझे लगता है मेरे हिसाब से ये वाला ऑप्शन स्पेशल लाइन टीचर, जनरल लाइन टीचर, तो मुझे लगता है ये स्पेशल लाइन और जनरल लाइन या ये ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स का 80 to 200 पे स्केल है, और ग्रेजुएट ऑफिसर्स का 200 to 300 कोर्स है। तो ये था काज़मी रिपोर्ट के रिलेटेड, मतलब ये सारे मतलब मैंने कोशिश की है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाएं। तो अगर आप इन पे ना फोकस ज़्यादा करते हो तो कम से कम मैंने ऑलरेडी आपको कहा है 50 to 55 आप आराम से कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है बेटा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे सारे वीडियोस अवेलेबल है, हर कोई एस्पेक्ट को मैंने, हर किसी एस्पेक्ट को मैंने टच किया है। इनफैक्ट 100% सिलेबस पूरी कोशिश की है मैंने कि 100% सिलेबस कवर करने की। अब कोई क्वेश्चन ऐसे उधर इधर आता है तो दैट हार्डली मैटर्स फॉर यू, 2 या 4 क्वेश्चंस इधर से उधर आएंगे, लेकिन 55 क्वेश्चंस आप माइंड में रखो। अगर आप सारे वीडियोस को देखते हो कि 55 क्वेश्चंस आप आराम से कर सकते हो, ठीक है बेटा। तो इंशाल्लाह मेरा ये लास्ट लेक्चर है। अब इसमें भगवान साहे रिपोर्ट है, भगवान साहे रिपोर्ट मैंने अच्छी तरह से डिटेल में दिया है, आप जाके वो मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, वहाँ पे आप आराम से कर सकते हो, ठीक है ना बेटा। तो इसलिए आज से हम आपके लिए खाली दुआ कर सकते हैं। तो वीडियो अब हम 4th सेमेस्टर के लिए अपलोड नहीं करने वाले हैं, क्योंकि बेटा अभी और 2 सेमेस्टर्स बाकी है, उनका भी ख्याल रखना है। 2nd सेमेस्टर इज़ देयर एंड 3rd सेमेस्टर इज़ देयर। तो कल जो भी वीडियो होगा आप भी सपोर्ट करेंगे, मेरी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। आपकी जितने भी फ्रेंड्स हैं जो बाकी कॉलेजेस में पढ़ते हैं 3rd सेमेस्टर में या 2nd सेमेस्टर में, तो उन तक आप मेरे वीडियोस मतलब यू कैन शेयर माई वीडियोस। हाँ, तो यू कैन हेल्प योर टीचर बाय शेयरिंग माई वीडियोस। ओके, तो मेरे लिए हमेशा आपके लिए दुआएं हैं और इंतज़ार रहेगा कि आपका पेपर कब आएगा। और रहा सवाल ईसीसी का, ईसीसी पे मैं 2 लेक्चर्स दूंगा। एक लेक्चर जिसमें मैं इमोशनल डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट के बारे में बताऊंगा, प्लस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो थोड़ा लंबा वीडियो जाएगा। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंक्लूड करूंगा, दोनों चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इंक्लूड करूंगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कल से मैं 4th सेमेस्टर को लेकर कोई भी वीडियो अपलोड नहीं करूंगा। आई होप बेटा यू हैव एंजॉयड माई ऑल लेक्चर सीरीज एंड इंशाल्लाह होपफुली कि यू आर गोइंग टू बी बेनिफिटेड वेरी सून। तो जब आपका पेपर होगा फिर पेपर को आप मुझे सेंड करोगे तो उसकी आंसर की हम आपको देंगे। थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू एंड कीप ऑलवेज लर्निंग एंड प्लीज डोंट गेट एनी सॉर्ट ऑफ टेंशन, जस्ट बी रिलैक्स एंड कूल एंड कीप ऑलवेज लर्निंग। थैंक यू।